हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। एक बार फिर से स्वागत इस वीडियो में। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं कि दो जुबान जीव को बचाने के लिए मुझे याद किया है, क्योंकि सचमुच वो जीव खतरे में है। दोस्तों, हम वेरावल समुद्र के किनारे हैं और जहाँ खड़े हैं वो सड़क समुद्र से जुड़ी हुई है, इसलिए वही जगह को जट्टी के नाम से जानते हैं। देखिए सामने समुद्र का पानी, और यहाँ जब नाव मछली पकड़ने के लिए यहाँ से समुद्र में जाते हैं और फिर मछली पकड़ने के बाद फिर यहाँ आकर रुकती है, तो यहाँ एक फिश नेट पड़ी हुई है, उसके अंदर सांप फंसा हुआ है। इसी सांप को बचाने के लिए मुझे याद किया है, इसलिए सचमुच इन लोगों को मैं फिर से धन्यवाद कहता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ आ चुका हूँ तो मैं उसे सुरक्षित फिश नेट से छुड़वा कर उसकी जान बचा लूँगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं यहाँ जाकर। प्लीज़ कम। राजू को फोन है भाई। हाँ जी, कॉल डिलीट कर दो। मैं खुद उसे कॉल करूँगा। मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, मुझे एक आदमी की मदद चाहिए। इसलिए ये भाई साहब फिश नेट काटने के लिए आ चुके हैं, तो हम दोनों मिलकर फिश नेट को काट रहे हैं। देखिए भैया, मैं जैसे कहूँ ऐसे ही काटना, ठीक है। आपको जरा सुपर ले एक सेट थी सुपर एक सेट નું ભારે પછી કાપ
સાડો જે ઝૂલા પીએ ગરીબ પર તો હું मैंने फिश नेट में फंसा हुआ सांप को आज़ाद किया हुआ है। तो अब आपको सुनना है पूरी जानकारी, जहरीला है या बिन जहरीला। दोस्तों आप लोग देखिए, पूरी नज़र जमा कर, वो सांप देखने में आपको कोबरा सांप का अनुमान होगा, मगर वो कोबरा की प्रजाति नहीं है और ये समुद्र के आसपास ज़्यादातर मिलते हैं, इसलिए उसकी त्वचा समंदर की रेत की तरह खौला कलर होता है। इसलिए गुजराती में खौलो सांप, अंग्रेजी में बैंड्रेसर स्नेक, वो बिल्कुल बिन जहरीले होते हैं। यह सांप शांत स्वभाव का होता है और जब तक संभव ना हो किसी को नहीं काटते हैं। देखिए आप भी। यह सांप शांत स्वभाव का होता है और जब तक संभव हो किसी को नहीं काटता, मगर उसके साथ जो खिलवाड़ करते हैं तो काट लेते हैं। आइए मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाता हूं जिसने इस सांप को फिश नेट में फंसा हुआ देखकर सांप को बचाने के लिए मुझे कॉल किया है। देखिए, ये यही व्यक्ति है जिसने मुझे सांप को बचाने के लिए मुझे याद किया है। जब यह आदमी यहाँ से गुजर रहा तब उसकी नज़र तड़पते हुए सांप पर पड़ी, तब उसको बहुत अफसोस हुआ कि वो दो जुबान जीव को बचाने के लिए क्या करे। तब उसने मुझे कॉल किया, क्योंकि मतलब वही है कि मैं सर्प मित्र हूँ, इसलिए मैं जरूर इसी दो जुबान जीव को बचाने के लिए मैं मेरा समय दे सकता हूँ, इसलिए मुझे याद किया। बस इसी तरफ आप भी ऐसा करें। आपको कोई वन्य जीव के साथ कुछ नहीं करना है, बस कोई भी समय आपके घर के आसपास या घर के अंदर और ऐसे फिश नेट में फंसा हुआ सांप हो तो आपको उसके साथ कोई प्रयोग नहीं करना है। बस आपको वही करना है, सिर्फ सर्प मित्र को कॉल करें, वो उसको पकड़ के सुरक्षित ढंग से अनुकूल वातावरण से रिलीज कर देते हैं। और मेरा मतलब है कि किसी भी जंगली जानवर और सरीसृप को न मारे, क्योंकि यह धरती पर अजीब जीवों और गरीब जीवों से भरी हुई है और उनमें से कोई धरती के संतुलन कोई बनाए रखते हैं जो मनुष्य के लिए फायदेमंद है। और मैं जो कहना चाहता हूँ कि जो समुद्र के किनारे सोसाइटी में रहते हैं उन लोगों से वही कहना है कि समुद्र के किनारे पर कोई भी कचरा ना करे और समुद्र के किनारे में आने वाले लोगों, कोई चौपाटी हो, आप फिरते हो तो आप भी वहाँ कचरा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक समुद्र में फैलाते हैं और प्रदूषण का रूप लेता है, इसलिए समुद्र में कई जीवों को नुकसान करते हैं। आप जरूर याद रखें। मैं सर्प मित्र राजू कोबरा आपसे निवेदन करता हूं। तो चलो दोस्तों, हम ये सांप को सुरक्षित पकड़ लेते हैं। चलो दोस्तों, मैंने ये फिश नेट में फंसा हुआ सांप को बचा लिया है। तो आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दूर दूर शेयर करें, क्योंकि दो जुबान ना मरे। और आपको कैसे लगी जानकारी आप कमेंट में बता दीजिए। तो चलो हम जाते हैं फॉरेस्ट जगह पर। जय हिंद, जय भारत।